तो अर्थक्वेक की संभावना पूरी पूरी यहाँ पर बनती है। पर ये अभी नहीं कह सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा, और जिन्होंने अनुमान लगाया उन्होंने कहा हो सकता है कि सन 21 तो पहले नहीं आए या बाद में आए, पर अर्थक्वेक की संभावना है। और अगर अर्थक्वेक की संभावना होती है, और क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र है जहाँ पर ये सबडक्शन जोन है, वहाँ पे मेगा सुनामी भी आ सकती है। और जहाँ तक इसकी ऊंचाई का सवाल है कि ये 1000 मीटर तक या 1000 फीट तक ऊपर जा सकती है, इससे भी ज्यादा का जो अनुमान बताया गया है, वो भी एक संभावना बनती है। और इस तरह के पूर्व अनुमान या पूर्व हमारे पास उदाहरण है जहाँ पर 520 मीटर तक सुनामी की लहरें उठी थी। और ये वो परिस्थिति है जब एकाएक लैंडस्लाइड हो। तो लैंडस्लाइड में क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में अगर पहाड़ का मलबा समुद्र में गिरे, तो उससे जो वाटर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो पानी में हलचल पैदा होती है, उससे ये इतनी ऊंची लहरें उठती है। हम्म। सामान्य जो भूकंप आता है उसमें इतनी ऊंची लहरें नहीं उठती है। उसमें 30 मीटर 40 मीटर तक की होती है, जैसा कि हमने 2004 के इसमें सुमात्रा अर्थक्वेक में देखा था। उसमें जो मैक्सिमम हाइट थी वो भी 9.4 का अर्थक्वेक था, और उसमें 30 मीटर तक की ऊंचाई की लहरें उठी थी। पर ये क्योंकि ऊपर से पानी में मलबा गिर रहा है पहाड़ का, वो भी कई करोड़ टन, इसके कारण ये संभव है कि इतना ऊंचा उठेगा। परंतु जहाँ तक इससे बचाव के बचाव की बात है, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस संभावित दुर्घटना के लिए पहले से ही तैयार रहे, या हमारे उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा है, तो इस नुकसान को काफी कुछ ठीक है। हद तक रोका जा सकता है। और सुनामी एकदम से नहीं आती, वो कहीं अगर कोस्ट से 150 किलोमीटर दूर हुई तो उसकी वेव्स को ट्रेवल करने में काफी टाइम लगता है, और उसी कारण हमें एक बचाव के लिए मौका मिल जाता है। और उस वक्त ठीक है जो बयानी भी सर, साधन ठीक है, उपलब्ध हो उसका आएंगे उपयोग आपके करवाया पास। जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। विभूति सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भूख प्रिय हलचलें बढ़ रही हैं फ्यूचर में, जो बड़े भूकंप और सुनामी का संकेत देती हुई ऐसी कुछ हलचलें जो हैं वो अभी से ऑब्जर्व की जा रही हैं, मॉनिटर की जा रही हैं क्या? चलिए विभूति सर का रुख करेंगे। एके सर, क्या कुछ ऐसी हलचलें बढ़ रही हैं जो फ्यूचर में बड़े भूकंप और सुनामी का संकेत देती हूं? नहीं, देखिए हलचलें तो सामान्य है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। और ये चलता रहता है, और हर दिन पृथ्वी पे हजारों भूकंप आते हैं, पर वो इतने छोटे रहते हैं कि वो हमें डिटेक्ट नहीं होते। और इस तरह के 9 के अर्थक्वेक या 9 से अधिक के अर्थक्वेक कई सालों में एक बार आते हैं। परंतु वो इतनी ज्यादा तबाही मचाते हैं कि उसकी याददाश्त हमें वर्षों तक रहती है। और जो छोटे अर्थक्वेक रहते हैं 1 या 2 के, जो हजारों की तादाद में आते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता है। और ये हलचलें तो चलती रही थी और चलती रहेगी, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बढ़ रही है घट रही है। क्योंकि अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज में ये हो सकता है कि 10-20 साल में कभी ज़्यादा हो जाता है एवरेज, कभी कम हो जाता है। परंतु ये चले कोई विशेष मतलब ये कहना कि ये इन दिनों बढ़ रही है, ऐसा नहीं। ठीक है। इसी के साथ सर सवाल एक ये भी है कि बताया ये जा रहा है कि जब भी सुनामी आएगी तो लोगों को खुद की रक्षा करने के लिए बचने तक का भी समय नहीं मिलेगा। तो क्या सुनामी की चेतावनी समय से पहले नहीं मिलेगी? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि समय से पहले बता दिया जाए ताकि लोग जो हैं वो इलाकों से दूर चले जाएं, खुद को बचा सके, जरूरी कदम जो है सरकार प्रशासन द्वारा भी उठाए जा सके? बिल्कुल हो सकता है, बचाव हो सकता है। क्योंकि देखिए अर्थक्वेक आता तो वो मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर डिटेक्ट हो जाता है कि कहाँ पे आया, कितनी मैग्नीट्यूड का आया, कितनी डेप्थ का आया, और कोस्टल एरिया से कितनी दूर आया। अगर ये चीजें हमको मिल जाती है, और अगर हम इसको तुरंत प्रसारित कर दे टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से, और लोगों को कहा जाए जितनी दूर हो सके आप कोस्ट पे जाइए, और वो अगर टाइम का सदुपयोग हो जाता है उसमें, तो निश्चित रूप से काफी कुछ हद तक बचाव हो सकता है। ठीक है। तो यानी कि कुछ समय पहले जो है वो मालूम पड़ सकता है कि हाँ यहाँ पर अब खतरा नजदीक आ चुका है, और ऐसे में खुद को बचाने का समय जो है वो मिल ही जाएगा। फिलहाल रिपोर्ट में यही बताया जा रहा था कि खुद को बचाने तक का समय जो है वो नहीं मिलेगा, मेगा सुनामी कुछ इस कदर जो है वो आएगी। एके सर, विभूति सर आपका रुख करना चाहूंगी। विभूति सर, जी जिस तरीके से ये खतरा जो समय के साथ नजदीक आता जा रहा है बड़ा विनाशकारी होगा, अमेरिका के बड़े हिस्से को बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचेगा। ऐसे में क्या मुख्य कारण इसके पीछे आप मानते हैं जिसके चलते इस खतरे को भांपा जा रहा है? देखिए ऐसा है कि जो अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है वो बहुत ही टेक्टोनिकली एक्टिव है, यानी कि वहां पर लगभग लगभग पूरे क्षेत्र में पश्चिमी अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वहां पर भूकंपीय कंपनी घटनाएं होती रहती हैं।
और लगातार वहां पे उसकी मॉनिटरिंग भी होती रहती है, क्योंकि वो एक प्रशांत महासागर का वो क्षेत्र है जिसको कि हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो उसकी वजह से वहां पर लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मुझे याद है कुछ वर्ष पूर्व मैं लॉस एंजल्स में था, एक वहां पे यूसीएलए यूनिवर्सिटी में मीटिंग चल रही थी और करीब 11 बजे भूकंप आया। बिल्डिंग करीब 70 मंजिला थी और वो हवा में लहराने लग गई करीब 1 मीटर तक। परंतु क्योंकि वहां पे सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो भूकंप रोधी बनती हैं, तो इसलिए बहुत हम लोगों को जो वहां पे ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र में जहां पे कि भूकंप आने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं और वहां पे सुनामी आना एक एक नेचुरल एक उसका कारण होता है। सभी सुनामी में दो तरह से मेनली होती है सुनामी, या तो कोई बोलाइड इम्पैक्ट हो, कहीं पृथ्वी के बाहर से आकर के कोई बहुत बड़ा एक चंक ऑफ रॉक आके गिर जाए तब भी सुनामी आती है, और उसके अलावा पृथ्वी के अंदर जो हलचलें होती हैं जिसको हम टेक्टोनिक इवेंट्स कहते हैं उससे भी आती हैं। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है अमेरिका का, वहां पर बड़ी सुनामी आ सकती है। पूर्व में भी वहां 7 से लेके 8 रिक्टर स्केल के भूकंप आ चुके हैं प्रशांत महासागर में। तो उसके लिए उनकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। अब क्योंकि ये जो जिस आप रिसर्च की बात कर रहे हैं जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये बड़ा हिस्सा, मुझे नहीं लगता कि पूर्वी हिस्सा अमेरिका का भूकंप से प्रभावित होगा। वहां पे भूकंप के आने के लगभग ना के बराबर संभावनाएं हैं। पश्चिमी में जरूर, क्योंकि वहां सैन एंड्रियास फॉल्ट है और उसके कारण वहां पर काफी मूवमेंट होता रहता है पृथ्वी के अंदर। उसके अलावा वहां पर एक जो एक जिसको हम लोग कहते हैं एक कन्वेक्शन सेल जो पृथ्वी के अंदर है, उसके कारण वहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर धंस रही है। जो पैसिफिक प्लेट है वो अमेरिकन प्लेट के अंदर नीचे जा रही है, जिसके कारण लगातार भूकंप आते हैं। इनको रॉकी माउंटेन्स पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। उस क्षेत्र में लगातार भूकंप आते हैं, जैसे हमारे हिमालय के क्षेत्र में आते हैं उसी प्रकार के भूकंप वहां पर भी आते रहते हैं। तो वहां पर अमेरिका ने कम से कम भूकंप के संबंध में तो सारी उन्होंने सुनिश्चित कर रखा है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हो भूकंप रोधी हो, परंतु सुनामी का कितना आकार होगा, कितना उसका असर होगा, कितनी हाइट होगी, मुझे लगता है ये कल्पनाशील ज्यादा है। कोई भी बड़ा भूकंप आएगा तो उसके अनुसार वहां पर लहरें उठेंगी। एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि जिस क्षेत्र में समुद्र ज्यादा गहरा होता है, यानी कि कॉन्टिनेंट के बगल में बराबर में जहां पे गहराई ज्यादा होती है, वहां पे लहरें ज्यादा ऊपर उठती हैं। और अच्छा, जहां पे शैलो सी होता है वहां पे लहरें विभूति सर, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठती हैं, जो सुनामी की लहरें हैं। विभूति तो सर, इसी बीच जी एक सवाल जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं पर भी अगर किसी भी समुद्री तट के नजदीक कोई भी अगर भूकंप आता है तो उस वक्त लहरें उठती हैं। ऐसे में भूकंप की तीव्रता कितनी होगी जो इस तरह की मेगा सुनामी जो है वो आने का कारण बन सकता है? मुझे लगता है कि कम से कम 7 रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप आता है, और जितना वो पास में होगा कॉन्टिनेंट के उतना उसका ज्यादा असर होगा, और जितना गहरा समुद्र होगा उसकी लहरों की ऊंचाई उतनी ही ज्यादा होगी। ये एक मुख्य बात है। जो पूर्व में जब बांदा अच्छे इंडोनेशिया और क्षेत्र में सुनामी आई थी और वो भारत तक आ गई थी, चेन्नई में उसका असर हुआ था। अब चेन्नई का जो क्षेत्र है वहां पर और पौंडीचेरी का, वो वहां पर बहुत गहरा समुद्र है, और उसके अलावा उड़ीसा का तट जो है वो उतना गहरा नहीं है। तो इसीलिए असर चेन्नई क्षेत्र में ज्यादा हुआ था, क्योंकि कॉन्टिनेंट से लगा हुआ गहरा समुद्र है। इसी प्रकार अमेरिका में भी कुछ क्षेत्र ज्यादा गहराई पे है और कुछ क्षेत्र थोड़े शैलो हैं। तो जहां ज्यादा गहराई के वहां पे सुनामी को लेकर ज्यादा चिंता का कारण होना चाहिए। ठीक है। एक ही सर सवाल अब आपसे है कि क्या जलवायु परिवर्तन भी इसका कारण हो सकता है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से बदलाव हम देख रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस इस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो भविष्य के लिए क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इस पर भी इसका इम्पैक्ट ही साफ तौर पर नजर आएगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक जलवायु परिवर्तन की बात है उसका भूकंप से कोई लेना देना नहीं होता है।
यह कई रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि यह चांस हो सकता है कि किसी कारण से दोनों चीजें कंसाइड हो गई हो। अदरवाइज जलवायु परिवर्तन का इससे लेना देना नहीं है। भूकंप आते हैं जो पृथ्वी के अंदर काफी गहराई से है, और सुनामी जो होती है उसका कारण ये है कि बहुत अधिक मात्रा में लाखों क्यूबिक मीटर वाटर या तो एकाएक नीचे जाता है या ऊपर उठता है, तो उसके कारण ये सुनामी आती। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन से अगर कोई चीज होती तो उससे तूफान आएंगे, आंधी आई, उससे जो लहरें उठेगी वो कुछ ही मीटर तक की हाइट की हो सकती है, पर सुनामी की लहरों का वो मुकाबला नहीं कर सकती है। और जहां तक सुनामी की बात है, जितना ज्यादा मटेरियल, जैसे मैंने बताया था कि जो अर्थक्वेक आया था 1700 में, और उसके कारण ठीक है 520 ठीक मीटर है तक सर।